सभी को मेरा अभिवादन। समझी कल हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात किया था। आज हम गाउटी अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। गाउट मतलब जो घुटने की ऐसी बीमारी जहाँ सूजन इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, इसको आम बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। तो समझी उसके बारे में आज हम देखेंगे और ये भी एक बड़ा वात रोग है। और देखेंगे समझी कैसे ऑर्थोग्रेट और पिरानल गोल्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के ट्रीटमेंट से स्वामी जी हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं और जो इसके बेसल कॉज हैं, जो इसका रूट कॉज है स्वामी जी, उसका निवारण कर सकते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी गोट के बारे में, तो ये एक ऐसी स्वेलिंग है जो जनरली यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से हो जाती है। जैसे स्वामी जी आप जो देख रहे हैं, ये जो पैर की हड्डी है, बड़े अंगूठे के पीछे की हड्डी है, समझे अगर वहाँ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाएं जो हमारे किडनी के फंक्शनैलिटी की वजह से और डिसफंक्शनैलिटी की वजह से होते हैं, समझिए अगर वो यहाँ जमा हो जाएं तो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में दर्द बढ़ने लगता है, जॉइंट डिसफंक्शन हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं और समझिए कुछ केस में डिसेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये सिर्फ जॉइंट की एक साइड में होता है, चाहे वो एड़ी का हो या फिर अंगूठी का जॉइंट हो या समझिए कुछ केस में घुटने और कोहनी के भी जॉइंट्स हो। तो ये गाउटी अर्थराइटिस का समझिए एक बेसल कारण यूरिक एसिड का शरीर के जॉइंट में अलग अलग जमा होना है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। और ये एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है जिसको स्वामी जी हम क्रिस्टलाइन एंथ्रोपैथीज भी कहते हैं, क्योंकि जगह जगह शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और हाइपर यूरिसीमिया मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर यूरिक एसिड का लेवल स्वामी जी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये सुपर सैचुरेशन जब यूरिक एसिड का होता है तो स्वामी जी जगह जगह क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है और ये जो है ये स्वामी जी फिर दर्द का कारण बनते हैं। और जहाँ ये रहते हैं क्रिस्टल स्वामी जी वहाँ पे इम्यूनिटी इंड्यूस कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करता है, वहाँ पे इम्यून सेल्स आने शुरू हो जाते हैं और समझिए पूरा जो साइकिल है साइटोकाइंस का, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का पहुँचने का, वहाँ शुरू हो जाता है और उसकी वजह से समझिए दर्द आने शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि अगर हम देखें कि जो यूरिक एसिड की हमारी बायोलॉजी अगर वो ठीक ठाक मेंटेन रहे तो इससे स्वामी जी बचा जा सकता है। पूरी दुनिया में लगभग स्वामी जी 4% लोगों को गाउट होता है। पुरुषों में ये जनरली ज़्यादा पाया जाता है और जिन लोगों को ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो स्वामी जी उनमें भी इनके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी कि इसका डिजीज़ का बढ़ना कैसा है और उसके रिस्क फैक्टर कैसे हैं, तो स्वामी जी अगर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल बरकरार रहे तो स्वामी जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। पर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है, बीमारी एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन से शुरू होकर सिम्टम तक पहुंच जाती है, जहाँ पे स्वामी जी अचानक से दर्द आने शुरू हो जाते हैं, फ्लेयरिंग होती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है उस दौरान स्वामी जी हाथ पाँव में सूजन बढ़ जाती है और दर्द आने शुरू हो जाते हैं। इसको स्वामी जी हम रैकरेंट गाउट फ्लेयर्स कहते हैं, जो एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है और वो लार्जली स्वामी जी इसी वजह से होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ऐसी जगह जमा हैं जिसका इजी तरीके से स्वामी जी बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ये अवस्था बरकरार रहे तो स्वामी जी फिर ये क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाता है और फिर स्वामी जी उसके लिए मैनेज करना और ज़्यादा रिस्की होता है और उसके लिए स्वामी जी दुनिया भर की दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो स्टेरॉइड से लेके मॉडर्न पेन किलर तक और स्वामी जी कुछ केस में बायोलॉजिकल्स तक दिए जाते हैं ताकि वो दर्द थोड़ा स्वामी जी वहाँ से कम हो। इसकी अगर हम बायोलॉजी देखें कि ये होता कैसे है, तो स्वामी जी हमारे शरीर में हम जो भोजन लेते हैं जिसके अंदर अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, अगर उनमें प्यूरिन्स का लेवल ज़्यादा हो तो वो जाके स्वामी जी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और बाद में लीवर के थ्रू वो बायो प्रोसेस होके किडनी तक पहुंचता है और स्वामी जी वो अगर उसका एक्सक्रीशन ठीक ना हो, उसका अंडर एक्सक्रीशन हो, तो वो स्वामी जी हमारे शरीर में जमा होने लगता है और हमारे रक्त के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये फिर जाके स्वामी जी अलग अलग टाइप के बनाता है क्रिस्टल और वो जाके अलग अलग इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एंगेज करके स्वामी जी इन्फ्लेमेशन की शुरुआत कर देता है और सूजन आने लगती है और स्वामी जी पूरा जो साइकिल है इन्फ्लेमेशन का वो सही जगह जहाँ होना चाहिए उसकी जगह होने के ऐसी जगह होने लगता है जहाँ स्वामी जी हमें दर्द पैदा करने लगते हैं। तो इसके सिम्टम्स वही हैं स्वामी जी, अचानक से बहुत तेज़ी से जॉइंट में दर्द होता है, जॉइंट सूज जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है और कुछ केस में स्वामी जी हल्का सा फीवर भी आने लगता है। अब इसकी जो सिंथेटिक ब्लड की दवा हैं वो स्वामी जी कुछ ऐसी हैं जो इसको मैनेज करने का काम करती हैं, वो दर्द को मैनेज करने का काम करती हैं स्वामी जी, पर इनके अपने सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये जो 4 बड़ी दवाएं स्वामी जी जो आप देख रहे हैं
स्क्रीन पर। इनके स्वामी जी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ इनके एक्सेप्टेबल नहीं होते। कभी-कभी तो स्वामी जी कोई खा लेता है, लेकिन अगर दर्द है तो स्वामी जी उसको खाते रहते हैं। उसकी वजह से लिवर और किडनी पे स्वामी जी अलग टाइप के इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और जो फाइनली लोग जाते हैं स्टेरॉइड की तरफ, प्रेडनिसोलोन स्वामी जी बहुत कॉमन वन है, या फिर दिए जाते हैं ऐसे पेन किलर्स जो दर्द की तरफ तुरंत राहत दें। तो वो सिर्फ दर्द की जो सिग्नल है स्वामी जी उसके प्रोसेसिंग को रोकते हैं, पर दर्द के कारक का निवारण नहीं करते हैं। जिस कारण से दर्द हो रहा है, चाहे वो जेनेटिक रीजन से, चाहे कोई खान पान की दिक्कतों से, एक्सरसाइज पूरी ना करने से, ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से बढ़ा, तो उसमें चाहे वो यूरिक एसिड बढ़ता है सामान्य रूप से, चाहे CRP, ANA, HLB27, ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, उसका निवारण किसी पेन किलर और किसी स्टेरॉइड में नहीं है। और जब ये और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर जो कार्टिलेज घिस गए उसका तो रिजुविनेट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसको हमने ये सारा मिथक तोड़ा है, वो बता रहे हैं हम। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी जब दर्द बहुत ज़्यादा बन जाता है और रोगी त्राहिमाम कर रहे होते हैं, फिर डॉक्टर स्वामी जी उनको लिखते हैं मॉर्फिन, जो मतलब नशे की दवाई है कि भाई अफीम, मॉर्फिन का मतलब अफीम। हाँ स्वामी जी, कि भाई इसे खाएंगे। या इसके स्वामी जी आजकल पैचेस आते हैं, एक पैच को स्किन पे चिपका देते हैं तो वो हौले हौले शरीर में दवाई जाती रहती है। उससे स्वामी जी लोग नशेड़ी हो रखे हैं सब। हाँ स्वामी जी, फिर सोते रहते हैं। जब सोते रहेंगे तो दर्द की अनुभूति कहाँ होगी। तो स्वामी जी इस तरीके से लोग उस पर काम करते हैं। तो इसके लिए हमने स्वामी जी इस पर बहुत काम किया और हमने देखा ऑर्थोग्रिड जो यहाँ रखी हुई है स्वामी जी, और उसके साथ साथ पीडानिल गोल्ड, अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करें जो पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों को रेगुलेट कर सकते हैं, तो स्वामी जी क्यों ना हम इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखें। तो उसके लिए स्वामी जी हमने एनिमल्स में काम किया और चूहों के अंदर स्वामी जी हमने डायरेक्टली यूरिक एसिड का जो प्रीकर्सर है वो स्वामी जी सीधा इंजेक्ट किया इनके ज्वाइंट में। मोनोसोडियम यूरेट जो यूरिक एसिड का स्वामी जी सॉल्ट है, उसको अगर हम सीधे सीधे हड्डियों के बीच के ज्वाइंट में इंजेक्ट करें तो स्वामी जी वो बिल्कुल गाउट जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये डिजीज इंडक्शन का एक बड़ा अच्छा मॉडल है, जहाँ स्वामी जी जैसे हम इसको इंजेक्ट करते हैं आप देखेंगे जो एनिमल्स के पौ हैं वो सूज जाते हैं, और स्वामी जी अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो स्वामी जी कम हो जाते हैं। इस बार तो चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे बना के लाए हो आप। स्वामी जी तो ये सूजे हुए पैर हैं, ये ट्रीटमेंट के बाद कम हुए स्वामी जी ये सूजे हुए हैं, और ये वो कंपाउंड है जिसकी वजह से गाउट पैदा होती है। अब इसका स्वामी जी फिर एक लंबा एक्सपेरिमेंट था, ये लगभग हमने स्वामी जी पूरा काम किया, 2.5 महीने का लंबा एक्सपेरिमेंट था। और जो ट्रीटमेंट था स्वामी जी वो लगभग 28 दिन का था, जहां हमने एनिमल्स के अंदर डिजीज इंड्यूस की और उसके बाद स्वामी जी हमने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। ऑर्थोग्रिड का अकेला, पीडानिल गोल्ड का अकेला, और बाद में स्वामी जी दोनों को। तो स्वामी जी आजकल जो बात चलती है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स की, सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी उसको बड़ा माना जाता है कि 2 बड़ी दवाइयाँ एक साथ दी जाएं। तो स्वामी जी वही हमने कुछ करने का प्रयास किया कि 2 अलग औषधियाँ जो अलग तरीके से डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकती हैं, एक पेन और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करके, दूसरे स्वामी जी हड्डियों को अंदर से पावर देके, तो क्यों ना वो गाउट में अच्छे तरीके से स्वामी जी काम करेंगे। इस पर हमने लंबा वाला काम किया और पाया कि डिजीज़ इंडक्शन होने के 5 दिन के बाद से ही स्वामी जी इन दवाइयों का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और हमने जब देखा कि हम एनिमल्स का बाद में नेक्रोप्सी करके और सब कुछ देखें कि एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस थे, चाहे वो जॉइंट की थिकनेस हो, चाहे वो एडिमा हो, चाहे वो साइटोकाइन का रिस्पॉन्स हो, या स्वामी जी इन एनिमल की गेट हो। गेट मतलब स्वामी जी चाल हो कि वो चल कैसे रहें। जिन लोगों को स्वामी जी गठिया होता है उनकी चाल बदल जाती है, वो अलग तरीके से चलते हैं स्वामी जी। चलते हुए इंसान को देख के हम थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि जरूर इनकी जॉइंट्स में कुछ, इसलिए आपस में पूछते हैं हाल चाल क्या है। हाँ स्वामी जी वही, हाल चाल ठीक नहीं है तो इसका मतलब बीमार है। तो उनके हाल और चाल दोनों हमने देखे और देखा कि जो इनकी गेट थी उसकी हम एनालिसिस करें, उसके स्वामी जी को साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमने देखे कि किस तरीके से ऐसा आ सकता है। तो ये लंबी स्टडी थी स्वामी जी, टोटल इसमें 11 ग्रुप थे, जहाँ हमने सिंथेटिक वर्ड की एक दवा इंडोमेथिसिन को भी एज ए कंट्रोल यूज़ किया और देखा कि हमारी जो औषधि हैं उनके रिस्पॉन्स कैसे कैसे रहे होंगे। तो ऑर्थोग्रिड उसके स्वामी जी 3 डोज, पीडानिल गोल्ड उसके 3 डोज, और बाद में स्वामी जी ह्यूमन डोज पीडानिल गोल्ड का और ऑर्थोग्रिड का कॉम्बिनेशन में, और ये देखा कि उनके इम्पैक्ट कैसे कैसे आ रहे हैं। तो अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्वामी जी एनिमल्स के पॉ हैं जो उनके अंदर हमने गाउटी अर्थराइटिस पैदा की थी। ये स्वामी जी एक टाइम डिपेंडेंस डेटा है जो इंजेक्शन के 4 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में है।
क्योंकि स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर जैसे ही हम ये कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे गाउट इंड्यूस हो जाती है और आप देख लेते हैं कि उनके अंदर सूजन कितनी आ रही है। तो ये नॉर्मल एनिमल है जिनके अंदर सिर्फ हमने पानी। मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अब हम थोड़ा कुछ दिन लंग्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे पास नए एक्साइटिंग डेटा हैं जहां हमने लंग फंक्शन के ऊपर काम किया है स्वामी जी, और एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो लंग्स की पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में स्वामी जी हम चूहों में मेजर कर सकते हैं। चूहों का स्वामी जी हमारे पास जो वेंटिलेटर है उसको हमने अपग्रेड किया है, और जो हम बात करते थे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जो एनिमल्स में भी किया जा सकता था, जो हम ह्यूमंस में स्वामी जी करते हैं, इसमें फूंक मार के चेक करते हैं कि लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी पावर हमारे फेफड़ों में है। स्वामी जी वो वाले एक्सपेरिमेंट भी हमने करने शुरू किए हैं, और जो इनिशियल डेटा है स्वामी जी बहुत एक्साइटिंग है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि लंग डिजीजेस कौन सी हैं, फेफड़ों की कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हैं, और उसमें ब्रोंकोम और श्वासारी गोल्ड किस तरीके से उन बीमारियों पे काबू करते हैं, और जो बीमारियों के कारण है स्वामी जी उनका सेफ तरीके से कैसे निवारण करते हैं। तो लंग्स के बारे में स्वामी जी हम देखें तो हम एक दिन में लगभग स्वामी जी 25,000 बार सांस लेते हैं, और लगभग 11,000 लीटर हवा रोज स्वामी जी हम अपने अंदर बाहर करते हैं। 11,000 लीटर स्वामी जी एक ह्यूज वॉल्यूम है, और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो एयरवेज हैं, मतलब ऐसे रास्ते जहाँ से हवा जाती हो, वायु मार्ग जितने हैं स्वामी जी वो 2400 किलोमीटर लंबे हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर ये जो हवा जाने का तरीका है ये स्वामी जी बहुत ही इंट्रिकेट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर नेचर ने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि दोनों लंग्स के अंदर इतनी जगह होती है कि लगभग स्वामी जी 2400 किलोमीटर लंबा रास्ता हमारे लंग्स के अंदर अच्छे तरीके से पैक हो जाता है। और लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है स्वामी जी उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर हवा का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ये स्वामी जी एक तरीके से फंक्शनल यूनिट हैं लंग्स के। और हमारे लंग्स के अंदर 300 से लेकर स्वामी जी 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। इतने सारे छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं जिनको स्वामी जी हम बेसिकली काउंट कर सकते हैं। तो अब देखें 2 लंग्स हैं, छाती में दोनों तरफ हैं, पर इसके अंदर आप देखें कितनी फाइन डिटेलिंग है कि 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाई, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एयर पाथ एयरवे, एंड दैट अलाउज एयर टू एक्चुअली गो इनसाइड स्वामी जी। और अगर हम देखें कि जो हमारी लंग कैपेसिटी है कि एक बार में हम अगर अच्छे से गहरी सांस फुलाएं तो लगभग 4 से लेकर 6 लीटर तक एयर हमारे अंदर जा सकती है, और एक सांस के अंदर लगभग स्वामी जी आधा लीटर हवा हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों का है स्वामी जी। जैसे आप जब करते हैं तो आप बहुत लंबे लंबे गहरी आप जब सांस लेते हैं स्वामी जी तो ये वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर आधा लीटर एक सांस के साथ हम हवा का आदान प्रदान करते हैं, और ये स्वामी जी हमारी लंग कैपेसिटी की तरफ आता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन पे, मतलब गहरी सांस लेने पे जितना हम मैक्सिमम कर पाते हैं, स्वामी जी वही तय करता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा स्टेमिना कितना है, और स्वामी जी उसके साथ साथ हमारी लॉन्गिविटी कितनी है, मतलब हमारी जो दीर्घायु है उसका भी कोरिलेशन स्वामी जी इसी बात से है कि हम एक सांस एक बार में कितनी गहरी सांस भर के ले सकते हैं। एनिमल है जिनके अंदर सिर्फ हमने पानी इंजेक्ट किया था और देखा कि उनके अंदर स्वामी जी कोई चेंजेस नहीं था 72 घंटे के अंदर। पर जो डिजीज एनिमल की बात थी जहाँ हमने डिजीज इंड्यूस किया था, आप देखें स्वामी जी 24 घंटे के अंदर के स्वामी जी इन एनिमल्स के हाथ सूज गए थे, इनके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ गई थी, और अगर हम इनकी थिकनेस नापें कि इनके हाथ पाँव कितने मोटे हो गए हैं तो नॉर्मल एनिमल्स के जो थिकनेस है वो लगभग स्वामी जी 5 मिलीमीटर होती है। ये छोटी छोटी माइस हैं स्वामी जी, तो ये इनकी जो थिकनेस है जो लगभग 5 मिलीमीटर है, और जब इनके अंदर सूजन आ गई तो ये लगभग स्वामी जी 10 मिलीमीटर तक पहुंच गए, मतलब दुगने मोटे हो गए। और ये जो रियल आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये चूहों के ही पॉ के फोटोग्राफ्स हैं। तो स्वामी जी ये वो है जहां हमने डिजीज इंड्यूस किया है, जहां मेरा कर्सर है। ये स्वामी जी इंडोमेथासिन है जो सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा मानी जाती है। और स्वामी जी अब ये देखिए ये पीएनएल गोल्ड है, ये कम डोज है, ये सही डोज है, और ये स्वामी जी बिल्कुल एग्जैक्ट डोज तक हम पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं स्वामी जी इनके अंदर रिकवरी दिख रही है। जो 10 मिलीमीटर तक की थिकनेस हो गई थी वो स्वामी जी उतर के 6 मिलीमीटर तक आ जाती है, जो क्लियर स्वामी जी सामने दिखाई देता है। सिर्फ आंखों से ही देखने में ये स्वामी जी दिखता है। और ये कितने दिन में रिजल्ट आ रहा है? ये स्वामी जी ये तो 72 घंटे मारा है। मात्र 72 घंटे में इतना जबरदस्त इफेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ ना 3 दिन में ही तुम्हारा रूपांतरण होने लगता है, उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ स्वामी जी।
कि 72 घंटे के अंदर पूरा जो सूजन थी लगभग आधी हो गई। बिल्कुल नॉर्मल हो गई स्वामी जी। हाँ। सूजन बिल्कुल चली गई। चली गई। जो नॉर्मल एनिमल थे उनकी थिकनेस थी 5 मिलीमीटर, सूजन बढ़ के स्वामी जी पहुंची 10 तक, और दवाई देने के बाद स्वामी जी लौट के वो 6 पे आ गई। तो जो जैसे नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए स्वामी जी वैसा वैसे ही हो गए। और ये स्वामी जी बड़ी ये पेन किलर्स का, स्टीराइड का कोई नेचुरल आयुर्वेदिक विकल्प हो सकता है। हमने पूरे रिसर्च के साथ बताया है, ऐसे खाली मुंह जमानी हिसाब नहीं है कि जो हमने कहा बस उसको सही मान लो। विज्ञान के साथ बताया है। और ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी सिंगल एनिमल की फोटो हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एनिमल ऐसा दिखाई दे रहा है स्वामी जी। इस स्टडी पूरा ग्रुप है। एक ही ग्रुप में स्वामी जी 8 एनिमल हैं और टोटल 11 ग्रुप हैं स्वामी जी। 88 एनिमल का ये एक्सपेरिमेंट था। तो आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल थे जहाँ नीले रंग की बार है, ये स्वामी जी लाल रंग का वो जहाँ हमने डिजीज इंड्यूस की थी। आप देखें जो इनकी पॉट थिकनेस है, अगर आप वो नापें तो वो कितनी आ रही है। और स्वामी जी आप देखेंगे ये जो ट्रीटमेंट है, यहाँ रहा ये सिंथेटिक वर्ड की दवा जो स्काई कलर की डॉटेड लाइन है, और स्वामी जी अब नीचे देखिए ये जो पिंक कलर की लाइन है ये पीडानिल गोल्ड है, जो यहाँ क्लियरली बता रही है कि सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले स्वामी जी या तो ये या इस क्यूरेटिव पाथ को स्वामी जी ये मीट कर रही है या स्वामी जी इसको वो बीट कर रही है। और ये तो सिम्टम्स की बात हुई। एलोपैथी की जो भी सिंथेटिक दवाएं लेते हैं उनके साइड इफेक्ट तो नॉन कॉमन है। आयुर्वेद की दवा इस इन्फ्लेमेशन को, इस सूजन को, इस दर्द को दूर करने के साथ वो एंटी एजिंग का काम करती है। वो उस टोटलिटी में पूरे आपके स्केलेटल सिस्टम को अच्छा करती है, हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म को, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स को अच्छा करती है, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन को ठीक करती है। ये बड़ी बात है जो एलोपैथी की कोई सिंथेटिक दवा नहीं करती। और ये जो हम देख रहे हैं स्वामी जी ऐसा रिस्पॉन्स जो हमने पीडानिल गोल्ड का देखा स्वामी जी, ऐसा ही हमने ऑर्थोग्रिड का भी करके देखा, पर हमने पाया कि स्वामी जी ऑर्थोग्रिड अलग तरीके से इस डिजीज को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। और जो इसके इम्पैक्ट हैं जो पॉट थिकनेस के स्वामी जी वो भी हम अच्छे देखने को मिले कि ऑर्थोग्रिड की हम सही मात्रा में लेके जाएं तो स्वामी जी ये भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है। पर लेकिन जब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं स्वामी जी, हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो स्वामी जी बिल्कुल चमत्कार हो जाता है। बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि हम जब पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड को एक साथ दें तो इस गाउट वाली कंडीशन में आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल है, ये डिजीज एनिमल हैं, और ये स्वामी जी कॉम्बिनेशन वाले हैं। ये स्वामी जी देखने में भी अच्छे हो गए, इनके जो स्ट्रक्चर थे वो भी बढ़िया हो गए, देखने में स्वामी जी बिल्कुल नेचुरली पिंक पिंक हो गए थे, और जो थिकनेस बढ़ी थी स्वामी जी वो लौट के बिल्कुल नॉर्मल वहाँ हो गई थी जहाँ नेचुरली इनको होना चाहिए। हम खाली पेट पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। किसी की पित्त प्रकृति हो तो उसको एलोवेरा या व्हीट ग्रास के जूस के साथ या सौंफ के पानी के साथ दे देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दवाइयों का, ये भी बड़ा अद्भुत है। आर्थराइटिस में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का, कफ कोल्ड में स्वासारी और ब्रोनकोम का, लीवर में लिवोग्रिड लिवामृत का, हार्ट में कार्डियोग्रिड हृदयामृत का, मस्तिष्क रोग में मेधावटी मेमोरी ग्रिड का जो कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया है ना, इसका भी एक बहुत ही साइंटिफिक पूरा तौर तरीका है जिसके द्वारा आपको ये सारी डोजेज और उसको कब कैसे लेना, क्या अनुपान लेना वो बताते हैं। हाँ स्वामी जी, तो ये जो हमने देखा ये पॉट थिकनेस के बारे में था। उसके बाद स्वामी जी अगर हम एंकल थिकनेस भी देखें, जो एड़ी है स्वामी जी अगर वहाँ भी सूजन पैदा करें तो आप देखें स्वामी जी उस कंडीशन में एक साइड पे दे रहे हो तो स्वामी जी जो इसका एडवर्स इफेक्ट और जगह भी देखने को मिलता है, वहाँ भी एक अच्छी रिकवरी हमें पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड के को ट्रीटमेंट से देखने को मिली थी। अब उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ गेट पे काम किया, मतलब इनकी एनिमल की चाल देखी। हाल तो स्वामी जी दर्द की वजह से हम और भी देखेंगे, पर जो इनकी चाल थी स्वामी जी वो खराब हो गई थी। आप देखें इसको हम जो कहते हैं गेट स्कोर कि जो इनके चलने का तरीका है वो कैसा है, तो स्वामी जी नॉर्मल एनिमल तो नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं, पर जो डिजीज जिसके अंदर इंड्यूस की है स्वामी जी उनका गेट स्कोर लगभग 2 के आसपास आ गया। कि मतलब अगर चलते हुए थोड़े से लिम्प कर रहे हैं, बहुत कम लिम्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिम्प कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, या स्वामी जी बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है, उसको स्वामी जी अगर हम मेजर करें तो आप देखेंगे डिजीज इंड्यूस्ड एनिमल के अंदर स्वामी जी इनका गेट जो था वो खराब हो गया था। और वो पीडानिल गोल्ड के स्वामी जी ट्रीटमेंट से आप देखिए बहुत सुंदर डोज डिपेंडेंट तरीके से वहाँ भी हमें अच्छी रिकवरी हुई। जो एनिमल चल नहीं पा रहे थे वो स्वामी जी नॉर्मल हो गए, दौड़ने लगे, भागने लगे, और स्वामी जी केज में जो उनके नॉर्मल अपने क्रियाकलाप है स्वामी जी वो होने शुरू हो गए थे। तो जो बिहेवियर की बात है स्वामी जी वो भी अच्छी हमें यहाँ दिखाई देती है। और अगर हम बात करें ऑर्थोग्रिड की तो स्वामी जी उसके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला। पीडानिल गोल्ड के अंदर चेंज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा रोबस्ट था। ऑर्थोग्रिड के अंदर पीडानिल गोल्ड में जो भी स्वर्ण भस्म जहाँ होती है ना वो दवा के इफेक्ट को मल्टीपल करता है।
और ये बड़ा अच्छा दिख रहा था कि ऑर्थोग्रिड भी हमें रेस्पॉन्स दिखा रहा था, पर स्वामी जी जो अच्छा रेस्पॉन्स दिखा था, जहां हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पीडानिल गोल्ड एंड ऑर्थोग्रिड, स्वामी जी बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे कि एनिमल्स को कोई डिजीज इंड्यूस थी ही नहीं थी। ये रोग स्वामी जी हुआ ही पढ़िए। नहीं था, ऐसे ऐसे कर दिया। हाँ स्वामी जी, तो ये जो और नॉर्मल, ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी उम्र वालों को तो ये करीब 90% लोगों को 60s के बाद तो कहीं ना कोई दर्द बना रहता है, और उनको ऐसा लगता है अब तो ये जिंदगी भर सहना ही पड़ेगा। नहीं, अब दर्द जिंदगी भर नहीं सहना पड़ेगा, थोड़े दिन योगाभ्यास प्राणायाम कर लो। और ये तो खाली औषधि के डेटा बता रहे हैं, इनसे चूहों से कोई प्राणायाम नहीं कराया था, ये केवल और केवल आयुर्वेद का प्रमाण है। हाँ स्वामी जी, अभी स्वामी जी कुछ इसको हम अगले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम थोड़े बूढ़े चूहों पे कर रहे हैं, जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, जो बहुत मैच्योर हो गए हैं। उनके अंदर स्वामी जी जब हम ये बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो स्वामी जी उनके अंदर इम्पैक्ट भी बीमारी के ज्यादा हो रहे हैं, और स्वामी जी अभी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो होपफुली स्वामी जी उनके रेस्पॉन्स भी बढ़िया आएंगे। अब हम बात करते हैं स्वामी जी हाल की। अब तक तुमने चाल देखा था, हाल में स्वामी जी देख रहे हैं दर्द कि दर्द कितने हैं। तो स्वामी जी एनिमल्स के अंदर हम दर्द नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल टैक्टाइल एलोडाइना, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स जिसकी वजह से जो दर्द नॉर्मली ना होता हो, तो अगर थोड़ा भी अगर सूजन होगी तो स्वामी जी उसी रेस्पॉन्स की वजह से दर्द आने लगता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई सूजन हो, जैसे कहीं अगर कोई मधुमक्खी काट जाए और स्वामी जी वहां कोई गलती से छू भी ले तो हम चिल्लाने लगते हैं। वैसे चाहे मैं छू रहे हो तो स्वामी जी वहां पे शायद दर्द की अनुभूति ना होती हो, तो इसको हम एलोडाइना कहते हैं। स्वामी जी हमने वो नापा और देखा एनिमल्स की को अगर हम एक केज में रखें और नीचे से स्वामी जी एक छोटा सा सिग्नल दें तो एनिमल्स उसको कितना रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको स्वामी जी हमने नापा। और आप देखिए जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो नीले रंग की लाइन है, वो ये बताती है कि इनके अंदर कैसा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर डिजीज इंड्यूस नहीं है। और ये जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी ये बताता है कि ये किस टाइम पे कितना कितना डिजीज का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी जो डिजीज एनिमल है स्वामी जी उनके अंदर दर्द की अनुभूति बढ़ गई थी, उनके हाल खराब हो गए थे। और जब स्वामी जी आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं पीडानिल गोल्ड का, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे दर्द की अनुभूति, इनके हाल नॉर्मलिटी की तरफ जाने लगते हैं। और स्वामी जी वो बिल्कुल यहाँ जाके तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनको कोई डिजीज इंड्यूस थी ही नहीं। तो ये दर्द की बात रही, ये एक तरीके के दर्द का नापना है स्वामी जी। ये दूसरे तरीके के दर्द का नापना है कि आप इसको क्वांटिफाई कर देख सकते हैं। ये पूरे एक ग्रुप का डेटा है कि जो डिजीज इंड्यूस थी स्वामी जी उसका एक अच्छा रिकवरी, लगभग 93% तक स्वामी जी रिकवरी देखने को मिली, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि डिजीज कंडीशन से वापस नॉर्मल आ ये गए। कहते हैं ना एफिकेसी कितनी, तो 93% एफिकेसी, और वो भी कितने समय में? स्वामी जी 72 घंटे में। 72 घंटे के अंदर। ये बड़ी बात है ना, इंस्टेंट रिजल्ट। आयुर्वेद के बारे में झूठ फैलाया जाता था ना, तुरंत दवाई लाभ नहीं करती, तो ये तुरंत लाभ करती है और स्थायी लाभ करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के लाभ करती है। और लीवर, किडनी आदि पूरे शरीर के 33 के 33 अंगों पर हमने परीक्षण किए, किसी अंग पर प्रत्यंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये बड़ी बात। हाँ स्वामी जी, और जब हम इसी हाल की कंडीशन में जब हम को ट्रीटमेंट देखते हैं पीडानिल गोल्ड का और ऑर्थोग्रिड का, तो देखें स्वामी जी रिकवरी और कितनी अच्छी आती है। ये जो लाइन है स्वामी जी ये को ट्रीटमेंट की है, ये जो लाइन है ये एंडो एक साइड पे दे रहे हो, पर स्वामी जी जो इसका एडवर्स इफेक्ट और जगह भी देखने को मिलता है, वहां भी एक अच्छी रिकवरी हमें पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड के को ट्रीटमेंट से देखने को मिली थी। अब उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ गेट पे काम किया, मतलब इनकी एनिमल की चाल देखी। हाल तो स्वामी जी दर्द की वजह से भी हम और भी देखेंगे, पर जो इनकी चाल थी स्वामी जी वो खराब हो गई थी। आप देखें इसको हम जो कहते हैं गेट स्कोर, कि जो इनके चलने का तरीका है वो कैसा है। तो स्वामी जी नॉर्मल एनिमल तो नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं, पर जो डिजीज जिसके अंदर इंड्यूस की है स्वामी जी उनका गेट स्कोर लगभग 2 के आसपास आ गया। कि मतलब अगर चलते हुए थोड़े से लिम्प कर रहे हैं, बहुत कम लिम्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिम्प कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, या स्वामी जी बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है, उसको स्वामी जी अगर हम मेजर करें तो आप देखेंगे डिजीज इंड्यूस्ड एनिमल के अंदर स्वामी जी इनका गेट जो था वो खराब हो गया था। और वो पीडानिल गोल्ड के स्वामी जी ट्रीटमेंट से आप देखिए बहुत सुंदर डोज डिपेंडेंट तरीके से वहाँ भी हमें अच्छी रिकवरी हुई। जो एनिमल चल नहीं पा रहे थे वो स्वामी जी नॉर्मल हो गए, दौड़ने लगे, भागने लगे, और स्वामी जी केज में जो उनके नॉर्मल अपने क्रियाकलाप है स्वामी जी वो होने शुरू हो गए थे। तो जो बिहेवियर की बात है स्वामी जी वो भी अच्छी हमें यहाँ दिखाई देती है। और अगर हम बात करें ऑर्थोग्रिड की तो स्वामी जी उसके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला। पीडानिल गोल्ड के अंदर चेंज थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रोबस्ट था। ऑर्थोग्रिड के अंदर पीडानिल गोल्ड में जो भी स्वर्ण भस्म जहां होती है ना, वो दवा के इफेक्ट को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता है।
हाँ स्वामी जी। और ये बड़ा अच्छा दिख रहा था कि ऑर्थोग्रिड भी हमें रेस्पॉन्स दिखा रहा था, पर स्वामी जी जो अच्छा रेस्पॉन्स दिखा था, जहाँ हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पीडानिल गोल्ड एंड ऑर्थोग्रिड, स्वामी जी बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे कि एनिमल्स को कोई डिजीज इंड्यूस थी ही नहीं थी। ये रोग स्वामी जी हुआ ही बढ़िया। नहीं था, ऐसे ऐसे कर दिया। हाँ स्वामी जी, तो ये जो और नॉर्मल ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी उम्र वालों को तो ये करीब 90% लोगों को 60s के बाद तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द बना रहता है और उनको ऐसा लगता है अब तो ये जिंदगी भर सहना ही पड़ेगा। नहीं, अब दर्द जिंदगी भर नहीं सहना पड़ेगा। थोड़े दिन योगा अभ्यास प्राणायाम कर लो। और ये तो खाली औषधि के डेटा बता रहे हैं, इनसे चूहों से कोई प्राणायाम नहीं कराया था। ये केवल और केवल आयुर्वेद का प्रमाण है। हाँ स्वामी जी। अभी स्वामी जी कुछ इसको हम अगले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम थोड़े बूढ़े चूहों पे कर रहे हैं, जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, जो बहुत मैच्योर हो गए हैं। उनके अंदर स्वामी जी जब हम ये बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो स्वामी जी उनके अंदर इम्पैक्ट भी बीमारी के ज्यादा हो रहे हैं। और स्वामी जी अभी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो होपफुली स्वामी जी उनके रेस्पॉन्स भी बढ़िया आएंगे। अब हम बात करते हैं स्वामी जी हाल की। अब तक तुमने चाल देखा था, हाल में स्वामी जी देख रहे हैं दर्द कि दर्द कितने हैं। तो स्वामी जी एनिमल्स के अंदर हम दर्द नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल टैक्टाइल एलोडाइना, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स जिसकी वजह से जो दर्द नॉर्मली ना होता हो, तो अगर थोड़ा भी अगर सूजन होगी तो स्वामी जी उसी रेस्पॉन्स की वजह से दर्द आने लगता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई सूजन हो, जैसे कहीं अगर कोई मधुमक्खी काट जाए और स्वामी जी वहां कोई गलती से छू भी ले तो हम चिल्लाने लगते हैं। वैसे चाहे मैं छू रहे हो तो स्वामी जी वहां पे शायद दर्द की अनुभूति ना होती हो। तो इसको हम एलोडाइना कहते हैं। स्वामी जी हमने वो नापा और देखा एनिमल्स की को अगर हम एक केज में रखें और नीचे से स्वामी जी एक छोटा सा सिग्नल दें तो एनिमल्स उसको कितना रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको स्वामी जी हमने नापा। और आप देखिए जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो नीले रंग की लाइन है, वो ये बताती है कि इनके अंदर कैसा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर डिजीज इंड्यूस नहीं है। और ये जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी ये बताता है कि ये किस टाइम पे कितना कितना डिजीज का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी जो डिजीज एनिमल है स्वामी जी उनके अंदर दर्द की अनुभूति बढ़ गई थी, उनके हाल खराब हो गए थे। और जब स्वामी जी आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं पीडानिल गोल्ड का, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे दर्द की अनुभूति, इनके हाल नॉर्मलिटी की तरफ जाने लगते हैं। और स्वामी जी वो बिल्कुल यहाँ जाके तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनको कोई डिजीज इंड्यूस थी ही नहीं। तो ये दर्द की बात रही, ये एक तरीके के दर्द का नापना है स्वामी जी। ये दूसरे तरीके के दर्द का नापना है कि आप इसको क्वांटिफाई कर देख सकते हैं। ये पूरे एक ग्रुप का डेटा है कि जो डिजीज इंड्यूस थी स्वामी जी उसका एक अच्छा रिकवरी, लगभग 93% तक स्वामी जी रिकवरी देखने को मिली, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि डिजीज कंडीशन से वापस नॉर्मल आ ये कहते हैं ना एफिकेसी कितनी, तो 93% एफिकेसी, और वो भी कितने समय में स्वामी जी 72 घंटे में, 72 घंटे के अंदर। ये बड़ी बात है ना, इंस्टेंट रिजल्ट। आयुर्वेद के बारे में झूठ फैलाया जाता था ना, तुरंत दवाई लाभ नहीं करती, तो ये तुरंत लाभ करती है और स्थायी लाभ करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के लाभ करती है। और लीवर, किडनी आदि पूरे शरीर के 33 अंगों पर हमने परीक्षण किए, किसी अंग पर, प्रत्यंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये बड़ी बात। हाँ स्वामी जी। और जब हम इसी हाल की कंडीशन में जब हम को ट्रीटमेंट देखते हैं पीडानिल गोल्ड का और ऑर्थोग्रिड का, तो देखें स्वामी जी रिकवरी और कितनी अच्छी आती है। ये जो लाइन है स्वामी जी ये को ट्रीटमेंट की है, ये जो लाइन है ये योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।